हेलो फ्रेंड्स। और ये जो इंडियन पॉलिटी का हम लोग लेक्चर कर रहे हैं उसी लेक्चर में अगला वीडियो है आपका। उम्मीद है कि आपने पहले के दो जो वीडियो होंगे वो मेरे आप लोगों ने देख लिए होंगे और इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो खास तौर पे मैंने जो यूके पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं अभी जो अपियर होने जा रहे हैं यूके पीसीएस के अपर के एग्ज़ाम में, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो लोअर का एग्ज़ाम है उनके लिए बेनिफिशियल है। और जो आपका फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने बिल्कुल इस लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो हम लोग बेसिक फीचर्स पढ़ रहे थे। तो जितना आप लोगों को याद होगा पिछली बार हमने ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो एक और फीचर जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और देखिए जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो देखो एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया एमसीक्यू क्वेश्चन? कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है कि अनरिटन है? तो उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में अगर जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं उसमें सबसे जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ही है। उसकी कई वजह हैं, उसमें एक दो तीन वजह अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो डिस्कस क्या है, वो वजह क्या है, रीजंस क्या है। कि एक तो हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, कस्टम्स के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं। तो हमें हर कल्चर को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को एक स्टेटस देना था, एक ऐसी चीज देने की जिससे उनको यह ना लगे कि उनको अनइक्वल रखा गया है। तो हर हर कास्ट के लिए, हर रिलीजन के कुछ ना कुछ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं वो दे रखी हैं। प्लस हमारे यहाँ बहुत सारी जो है वो क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइबल पॉपुलेशन है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल पॉपुलेशन हो यानी कि सेवन सिस्टर्स की ट्राइबल पॉपुलेशन हो, या आपके एमपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन हो। तो सभी को हमने कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे रखा है। और यहीं से मैं आप लोग को बताऊंगा ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे रखे गए हैं। फिर अगर अगला देखें हम लोग स्लाइड, कि ओरिजिनली 1949 में द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रियम्बल, ठीक है, 395 आर्टिकल, जो कि कितने पार्ट में डिवाइड था? 22 पार्ट में डिवाइड था और 8 शेड्यूल में, ठीक है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि ओरिजिनली ओरिजिनली हमारे कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके यूके पीएससी में आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। यानी कि इसको अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि जब हमने 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, तो उस समय कितने हमारे पास पार्ट्स थे, कितने हमारे पास आर्टिकल थे? तो देखिए लिखा हुआ है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अच्छा, आज के अकॉर्डिंग अगर देखें, थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, थोड़ा सा पुराना वर्जन है बुक का लक्ष्मीकांत का। तो इसमें दिखा रहा है 465 आर्टिकल्स, इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़े से ज़्यादा है। फिर डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। ये चीज़ तो सेम आपको मिलेगी, 25 पार्ट्स बिल्कुल सेम मिलेगा, 12 शेड्यूल मिलेगा, लेकिन आर्टिकल्स हो सकता है कि आपको थोड़ा एक दो ज़्यादा मिले, ठीक। फिर अगर हम इसी में लेके चलें कि क्या वजह है कि हमारा इतना बड़ा जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, जिसमें इतने सारे हमने आर्टिकल्स, लगभग 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह जैसे कि मैंने अभी आपको ओरली बताया था, लेकिन यहाँ पर उसको लिखा हुआ है किस तरीके से। जोग्राफिकली फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और अब तो खैर जम्मू कश्मीर तो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, आपको पता ही होगा। और डोमिनेंसी ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। जो प्रोविंसेस थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहां पर भी थे। खैर ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, जो अगर आप यूके पीसीएस की बात करें तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लीव इट, ये आपके काम का नहीं है। हमने जो यूके पीसीएस के काम का सिर्फ वो पढ़ना है, और वो मैं आपको शुरू में यहाँ बता चुका था। अगला देखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इसको मैं शुरू में ही आपको बता चुका था, जो अगर आपको याद हो, जो मेरा सेकंड नंबर का वीडियो था उसमें मैंने आपको शुरू में ये स्लाइड दिखा दी थी, कहाँ कहाँ से हमने किया है। ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट यूके पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको देखिए रिवाइज करना है, दैट इज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूके पीएससी। वहां से एक एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है, किसका, फ्लेक्सिबल का और किसका, रिजिडिटी का। तो अगर मैं यूके पीएससी की बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक आएगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आप जैसे देख रहे हैं आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं यही चीज यूपीएससी के लिए पढ़ा था, आईएएस के या एफएस के बच्चों के लिए पढ़ा था, तो जो मैथड्स हैं, सिंपल हो गया, स्पेशल हो गया, स्पेशल प्लस हाफ स्टेट की मेजोरिटी हो गई, उस तरीके से भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यूके पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपने रट्टा मार लेना है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर भी सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में दिया है कि यू कैन चेंज योर और अमेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर अगला देखें, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास या बायस, ठीक है, यानी अगर इसको देखें क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम, यानी कि दो गवर्नमेंट है। अब दो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई एक आपकी क्या हो गई, सेंटर हो गई, एक क्या हो गई आपकी नीचे स्टेट हो गई, यानी कि एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और 28 क्या हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो देखिए फेडरल का तो पहला करेक्टर हमारे पास है। देन दूसरा फेडरल का कैरेक्टर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। देखिए पता ही आपको, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, ये भी एक आपका यूके पीएससी में आ सकता है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में ना तो पार्लियामेंट दखल देती है और ना तो पार्लियामेंट के काम में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दखल देता है, ठीक है। और बाय कैम्परलिज्म मैं पहले बता चुका हूँ, दो हाउसेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रखा गया है। देन अगर देखें कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर, ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर भी है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, फेडरल फीचर्स हैं, और यहाँ जो है वो सारे के सारे नॉन फेडरल फीचर है, ठीक है। और वो नॉन फेडरल फीचर क्या है अगर उनकी हम बात करें, तो पहला अगर फीचर देखें, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। एट लास्ट अगर हम देखें हमारे यहाँ चलती किसकी है, सेंटर की चलती है, यानी कि पार्लियामेंट की, स्टेट कुछ भी कर सकता, कुछ भी ज़्यादा ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकता है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कि सेंटर का अलग हो स्टेट का अलग हो ऐसा नहीं है। देन सिंगल सिटीजनशिप है, बिल्कुल सही है, ये भी एक नॉन फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि सेंटर की अलग सिटीजनशिप है और हर स्टेट की अपनी क्या हो, अलग सिटीजनशिप हो, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। देखो पता ही आपको कि जो स्टेटों में गवर्नर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, सेंटर, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यूके पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो हो सकता है कि आपका लिस्ट ऑफ गवर्नर यूके पीसीएस के किसी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगला अगर देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और कैरेक्टर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके एमसीक्यू में कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने कहाँ से ऑप्ट की है, तो आप टिक करके आएंगे ब्रिटिश उससे अडॉप्ट की, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देन उसमें अगर देखें, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, सिस्टम को और क्या कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर। ये भी एक आपका एमसीक्यू यूके पीसीएस में आ सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और क्या कहा जाता है, तो आप टिक करके आएंगे वेस्टमिनिस्टर। फिर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें क्या है, जो खासतौर पर हमारे इंडिया में है, सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा है मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जो आपके 552 में मेजोरिटी सीट हासिल करेगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही रूल करेगा, ठीक है। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, पीएम प्लस कैबिनेट जो भी कामकाज करेंगे दे हैव टू आंसरेबल इन दी लोकसभा, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा क्या होती है भाई, डिसॉल्व हो सकती है, जबकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक। तो ये हो गई आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस इसमें हमने इतना पढ़ना है, बाकी ये सब चीजें जो है वो आईएएस के एग्जाम के लिए है, तो वो हमने नहीं पढ़ना, हम सिर्फ ध्यान रखना है किस पे, यूके पीसीएस में रखना है। देन उसके बाद अगर एक और कैरेक्टर देखें,
कि आपकी जो जुडिशरी सुपरमेसी है वो एक तरीके से हमारे यहाँ मानी गई है, ना कि पार्लियामेंट से ऊपर। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 21, ठीक है, ये एक तरीके का कह सकते हो कि जुडिशरी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। तो भाई मैं सीधे आपको बोलूँ, यूपीपीसीएस के जो आप स्टूडेंट इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बहुत इन डिटेल में इस वाले फीचर्स में नहीं जाना है। ये आईएएस के लिए फीचर्स है, इन डेप्थ है, एनालिटिकल है, लॉजिकल है। आपने रट्टा मार लेना है कि जुडिशरी सुपरमेसी खास तौर पे किस आर्टिकल से प्रूव होती है, तो आप टिक करके आइएगा आर्टिकल 21। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट जो है उनके कामकाज में दखल नहीं देती, और ना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पार्लियामेंट के कामकाज में दखल देता है। तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी सिस्टम। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो देखिए ये वाला सीधा आपके एग्जाम के बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा ये आपको रट्टा मारना है यहाँ से यहाँ तक। मैंने देखा है चाहे अपर हो, लोअर हो, या फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हो, सीधा आपके यहाँ से एग्जाम में आएगा। जैसे राइट ऑफ इक्वालिटी रट्टा मार लिया 14 से 18 के बीच में, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, स्टूडेंट ध्यान रखना। राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 से 30। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वो इसी को पूछते हैं, डी और ई वाले, और बड़ा इसमें वो मिसमैच कर देते हैं। देन उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, इसमें आपके 5 रिट्स आपको मिलती है, हेबियस कार्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टेरियो। ठीक है, ये जैसे आप नीचे देखिए लिखा हुआ है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरियो और क्यो वारंटो। ये सारी रिट किसमें आएगी, आपका आर्टिकल 32 में। इतना भी आप याद रखो, बहुत बड़ी बात है, तो भूलेगा नहीं, इसको आपको रट्टा मारना जरूरी है। फिर उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को देखिए क्या क्या बोलते हैं, नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ सकता है भाई नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो आप टिक करके आएंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक और चीज, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाना। देखिए कीवर्ड्स हैं, रट्टा मार लेना, वेलफेयर स्टेट बनाना। और एक और कीवर्ड देखिए, नॉन जस्टिबल, यानी कि इसको आप जुडिशरी के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके 28 स्टेट गवर्नमेंट है, इसको इंप्लीमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे जो वीडियो होंगे वो लगभग 8 to 12 या कभी कभी शायद 15 मिनट भी हो सकते हैं, उतने लंबे हो। छोटे छोटे वीडियो आप लेते रहिए, देखते रहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। देखिएगा सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मेरे ही इस पढ़ाए हुए वीडियो से आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस अपर हो, लोअर हो या फॉरेस्ट रेंजर। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं।